ये हमारी गाय है। आप देखेंगे यहाँ पर कोई सीढ़ी में कैसे खड़ी है, ये एकदम जैसे कि कोई स्टंट दिखा रही है। और यहीं पर तो हमारा झूला भी है ये, जिसमें छोटा सीवा झूल रहा है। और देखेंगे ये कद्दू कैसे खा रही है। और जब तक इसको कुछ खाने पीने का दो नहीं तब तक ये जाती नहीं। और यहीं पर कोई एक और है और इसकी गौ सेवा चल रही है और इसका नाम है भिंटू। ये भिंटू है। सबसे पहले आज आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीपावली का दूसरा दिन है, यानी कि आज गोवर्धन पूजा है। और आज आप देखेंगे कि उत्तराखंड में गोवर्धन पूजा कैसे बनाई जाती है। और आपको पता ही होगा, द्वापर युग से ही ये गोवर्धन पूजा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार नष्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी टिक्की उंगली में उठा लिया था, अपनी सबसे छोटी उंगली में। और तब से आज तक गोवर्धन पूजा चली आ रही है। और आप देखेंगे आज कि विशेष रूप से उत्तराखंड में किस तरीके से गोवर्धन पूजा बनाई जाती है। खासकर आपने देखा होगा कि वृंदावन और मथुरा साइड जो होते हैं वहाँ गोबर की पूजा की जाती है और अन्नकूट के रूप में माना जाता है उसको। लेकिन आज आप देखेंगे कि उत्तराखंड में किस तरीके से गोवर्धन पूजा बनाई जाती है। और गोवर्धन पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्षमी के दिन मनाई जाती है। और आप देखेंगे कि आज के दिन उत्तराखंड में विशेष रूप से गाय को पूजा जाता है। और आज देखेंगे यहाँ कैसे गौ माला बनाई जाती है और कैसे पूजा जाता है सब कुछ। और हमारे उत्तराखंड में आज गाय की विशेष रूप से पूजा की जाती है। और आप देखेंगे पूरे उत्तर भारत में लगभग सभी जगह गाय की पूजा की जाती है, लेकिन आज आप देखेंगे उत्तराखंड में। और गाय को आज विशेष रूप से आज उनका पूजन होता है। आज उनके सींगों में तेल लगाते हैं और यहाँ के लोग सभी लोग उसे पूड़ी खिलाएंगे, मिठाई सब कुछ। और उसके लिए माला पहनाते हैं कई सारी। और आज आप ये सब देखेंगे। गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, यानी कि जो शिशु होता है उसको माँ के बाद दूसरा दूध जो पिलाया जाता है वो गाय का पिलाया जाता है। और इसलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। आप देखेंगे गाय को हर वक्त गाय का उपयोग होता है। गाय का चाहे आपको गौदान की आवश्यकता हो या फिर कुछ भी पूजा पाठ करना होता है या फिर कोई भी कर्मकांड, उस वक्त गाय की बहुत ज़रूरत होती है। गाय का गौंत हो या गोबर हो लीपने के लिए उसकी भी आवश्यकता होती है। गाय के गौंत की शुद्धिकरण के लिए भी आवश्यकता होती है। और गाय का गौंत में भी दवाई होती है। गाय के दूध आप जब चाय पीते हैं वो गाय का दूध कई चीज़ों में आपका इस्तेमाल होता है। आपके आज आपने दीपावली में मिठाई खाई होगी कई सारी, उसमें गाय का दूध था। सारे प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो सब दूध से ही बनते हैं। और गाय कितनी उपयोगी होती है आप देखेंगे। और पूरा गांव हमारा लगभग गांव में गाय पालते हैं। और देखेंगे यहाँ लगभग प्राथमिक संसाधन जो है वो यहाँ का गाय होती है। और सभी लोग पशुपालन और कृषि में संग। यूरोप के जर्मन विश्वविद्यालय से एक रिसर्च से एक बात मालूम पता चली थी कि गाय के गले मिलने या फिर गाय को मसाजने, गाय को छूने से आपका डिप्रेशन कम हो सकता है, आपका मानसिक तनाव कम हो सकता है और आप काफ़ी अच्छा बेटर महसूस करेंगे अगर आप गाय को छूते हैं। और ये एक रिसर्च से मालूम चला था। और कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ गाय को आप अगर छूते हैं या फिर मसाजते हैं तो वहाँ उसके बदले पेमेंट लिया जाता है। यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसी कई सारी जगह जाते हैं जहाँ वो जाएँ, गाय से गले मिल पाएँ और गाय को छू पाएँ, गाय को मसाज पाएँ, गाय से गले मिल पाएँ। तो इसका उनको भुगतान करना होता है। और गाय को छूने के भी फ़ायदे हैं। या फिर गाय का दूध, घी, छाछ, मट्ठा आपने खाया होगा, पनीर, इसके भी फ़ायदे हैं। और दूध कितना फ़ायदेमंद होता है, कैल्शियम होता है उसमें। और गाय का घी कितना लाभदायक होता है दिमाग के लिए, स्वास्थ्य के लिए। गाय हर तरीके से लाभदायक है। आप देखते हैं गाय को माँ लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। और 31 कोटि देवता माने गए हैं, उसमें अंश माने गए हैं। और गाय हर तरीके से पूजनीय है। और आज आप सारी गाय देखेंगी गाँव के। और आज आपको गाय के दर्शन कराए जाएंगे। और आप देखेंगे यहाँ गोबर से ही एक भगवान की आकृति बनाई हुई है, यानी कि पूजा के रूप में गोबर का इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे इसमें दूब भी है जो सूख गई है और पिठिया भी लगा हुआ है। और यहाँ पर कोई लीपा भी हुआ है। तो गाय का गोबर भी कई तरीके से उपयोग में आता है, चाहे वो घर लीपने के लिए हो या फिर किसी भी काम के लिए। और देखेंगे यहीं पर वो मंदिर है, यानी कि गाय से जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो हर चीज़ उपयोगी होती है। यानी कि गाय एक मोक्ष प्राप्ति का संसाधन है। और आप देखते होंगे पंची कप बनाने के लिए गाय का गौंत और गोबर और गोद का उपयोग किया जाता है, यानी कि गाय का हर तरीके से उपयोग होता है गाय के हर एक चीज़ से। और आप देखते हैं कि चाणा मित्र बनाने के लिए घी का इस्तेमाल होता है, दूध का होता है या फिर दही का, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। और गाय हर तरीके से हमें बेनिफिट देती है, इसलिए ही गाय को माँ का दर्जा दिया गया है और कहते हैं गौ माता। तो गाय कितनी उपयोगी है आपने देखा, सुना, जाना, समझा। और गाय के इतने ही उपयोग मैं बताता हूँ। गाय हर तरीके से हमारे लिए लाभदायक है। और मैं आज इतना बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं इतनी जानकारी देता हूँ आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखेंगे आप हमारी फूलों की माला बनकर तैयार हो गई है। और ये फूल की माला जो है ये हजारे के फूलों की माला है। और ये हमारे घर के फूल हैं। और ये अब हम अपनी गाय को पहनाएंगे ये फूलों की माला। ये गाय का कपिला और नमक है। गाय जो पानी पीती है उसमें सुबह सुबह ये मिलाना होता है, उसके बाद गाय पानी पीती है। और इसमें अब नमक और कपिला है इसमें भी। और इसमें गर्म पानी डाला जाएगा, इसको गलाया जाएगा। और गाय हमेशा गर्म पानी पीती है। और आप देखेंगे अभी इन गायों को हम गर्म पानी देंगे और ये पूरा फुल पियेंगी। और आने के बाद और कई सारा पानी पी लेती हैं ये। और ये हमने गाय के लिए पानी कुकर में गर्म किया है जिससे कपिला जल्दी से गले। और
ये अब दाला गल जाएगा और ये पानी गाय बहुत अच्छे से पिएगी। इसके बाद इसमें थोड़ा ठंडा और गर्म मिलाएंगे और नॉर्मल पानी बनाएंगे और गाय ये पानी पिएगी। ये मेरे पापा हैं और गाय के लिए पानी बना रहे हैं ठंडा गर्म यानी कि नॉर्मल, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ठंडा होता है और पानी यहाँ बर्फ़ से जम जाता है, लगभग यहाँ बर्फीला हो जाता है या फिर पानी के कंकड़ जम जाते हैं जैसे फ्रीज में हो रहता है। और आप देखेंगे एकदम पानी चाय जैसा होगी। गाय की पूजा करने के बाद गाय को माला पहरा दी है, आप देखेंगे ये। और अब हमारी गाय ने पूरा दाला खा दिया, फिनिश कर दिया। पानी पीने के बाद गाय थोड़ी देर धूप सेकेगी और उसके बाद नीचे जंगल जाएगी और इन्हें बांधना नहीं पड़ता और ये ऐसे ही खुली रहती है आंगन में और पानी पी के कुछ देर बाद जाएगी। ब्लेट। और ये हमारी भिंटू। भिंटू अपना मुख दिखाओ भिंटू। और ये हमारे पहाड़ों की गाय, आप देखेंगे हर जगह माला पहरी है सभी गायों ने और अनुशासन बहुत रहता है इन गायों में। बगल में देखेंगे आप, यहाँ गेहूँ भी है, हरी हरी घास, लेकिन गाय अपने ही रास्ते में चलती है और ऐसे उजाड़ नहीं जाती है। गाय में डिसिप्लिन बहुत रहता है यहाँ। और सभी गाय आज बन ठन कर माला पैर कर आ गई हैं और पीछे भी मेरी गाय हैं, आगे भी गाय हैं बहुत सारी। और यहाँ से अभी जंगल जाएंगी, काफ़ी लंबे वक्त तक वहाँ चरेंगी, लगभग 1:30-2 बजे तक। और मामी की भी यहाँ गाय है, इसने भी माला पैरी है। तो मामी इसका नाम क्या है आपकी गाय का? हाँ, परमिला, सोमवती। तो सोमवती देखेंगे ये मामी के साथ एकदम उनके पीछे पीछे जाएगी, वो बादी भी नहीं है वो। पहाड़ों में आप देखेंगे गाय को नीचे जंगल खुला छोड़ दिया जाता है, उसे खूंटे में नहीं बांधा जाता ताकि धूप भी सेके और चारा भी चरे। और आप देखेंगे यहीं पर कोई हिमालय भी है, हिमालय के दर्शन कर लीजिए और देखेंगे आप सभी गाय धूप सेक रही है। और ऐसे ही लोग यहाँ गाय चराते हैं या फिर गाय को छोड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब लंपी वायरस आया था तब पूरे भारत में कई सारे गाय मरने के केस आए थे। आपने देखा होगा उस वक्त लगभग सैकड़ों करोड़ गाय मर गई थी। उस वक्त आपने देखा होगा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाय मरी थी, क्योंकि वो गाय जो होती है घर में बंद रहती हैं। पर जो उत्तराखंड की गाय होती हैं वो खुली होती है, एकदम स्वतंत्र खूंटे से अलग होती है और जब ये इनका पेट भर जाता है तब ये घर को जाती हैं। और आपने देखे होंगे उस वक्त लंपी वायरस के केस उत्तराखंड से सबसे कम आए थे, क्योंकि पहाड़ की जितनी भी बनचरू गाय होती हैं वो आज़ाद रहती हैं यानी कि स्वतंत्र। वो हमेशा जंगल में घूमती रहती है और शाम को जब सोने का वक्त होता है तब वो अपनी गोट आ जाती है। ये 6 महीने के लिए कल्ला बन जाती है, 6 महीने के लिए मल्ला बन, और ये ऐसे ही चरते रहती हैं हर हमेशा। और यहाँ की गाय बहुत ही स्ट्रांग होती है। और आप देखेंगे हमेशा ये जड़ी बूटी, इनको जो जो खाने की इनकी चीज़ें होती है वो खुद ढूंढ कर खा लेती है। आपने देखा होगा कुत्ते को घास खाते हैं, बिल्ली को घास खाते हैं, जब वो बीमार होते हैं या फिर उनको उल्टी आती है तब वो ऐसी ही चीज़ें खाते हैं। वैसे ये गाय होती है, इनको पता होता है कि हमारी जड़ी बूटी कौन सी है, इस चीज़ को हम खाएँगे और हम ठीक होंगे। वैसे ही ये भी हैं और यहाँ की गाय तभी यहाँ की स्ट्रॉन्ग भी हैं। और आपने देखा होगा लंपी वायरस के वक्त यहाँ की गाय के केस सबसे कम आए थे। तो एक ये राज है। और आप देखेंगे आमा भी ला गई हैं पूजा और मिठाई गाय के लिए और फूल पूड़ी सब कुछ और पिठिया विठिया सब लगाएंगे और गाय की पूजा करेंगे। और ये है गाय की पूजा करने के लिए पूजा की थाली। गोवर्धन पूजा है, हम लोग आज गाय की पूजा करते हैं। इससे जो है हमारे गांव में घर में सब दूध की धनधान्य होती है और इसकी पूजा करने से। और ये सबको आज इसकी गोवर्धन पूजा, इसकी सबको बधाई हो। थैंक यू दा। और ये दा की गाय है, आप देखेंगे यहाँ सब पहाड़ में पूजा करते हैं गायों की और काफ़ी शुभ मानते हैं। और कई लोग ना होता है कि गाय को हम नहीं पालते बल्कि गाय हमें पालती है। और 14 नवंबर 2023 को गोवर्धन पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 8 बजे तक पूजा की गई। गाय की पूजा की गई। हाँ, इसमें गाय को माला पहनाई गई और टीका लगाया गया और उसको पूरी खिलाई गई। हाँ। और इसके बाद गाय जंगल आ गई चरने के लिए सभी लोग जो है आज गोवर्धन पूजा करते हैं। आज गोवर्धन पूजा आची बड़ी के पूछकर माला हाल बनाया तो पूरी बनाती करू हने पूरी बनाती हो माल बनाती गुरु पूछकर के आज बहुत गौ माता सब बोल कर पूजा यही वाल से ना तुम्हारे घर वो गौ माता बधाई तुम होने। हाँ, गुरु पूजा सब बहुत बधाई है ने। ठीक चल लोग पाठ करती पूरी बनाती पीठा लगा माल पहरा। हाँ, फिर में मेल पर जी को खेली जाओ, फिर बन के चरून ना मेल पर जी से बन के गड़ा बन के चरा लियो। हाँ।
तो ये आमा है और आमा की गाय है और आमा ने भी गोवर्धन पूजा करी गाय की। और यहाँ आज बड़ी बड़ी के रस्ते मालहाल पेरा थी बड़ी के पूछताछ हाँ। करती सब बोखन बधाई जा दिवाली बधाई तुम सब बोखन जीरिया जागरिया खूब बज रहा तुम्हारे आनंद हो सब बोखन बधाई बे सब बोखन सब पर ठीक छामा, थैंक यू बधाई बे। हो। गोवर्धन पूजा है, गाय की पूजा करते हैं, टीका हिका लगाते हैं, त्योहार मनाते हैं गाय का ना। हाँ, और ये भाभी जी की गाय हैं और इनने माला पहराई थी, लेकिन इनकी गायों की देखेंगे माला एक दूसरे ने खा दी। बहनों ने तो खा दी। पूज करते हैं गोवर्धन पूज रहे हमारे यहाँ सब है खूब त्योहार और सब गाय पूरी 3-4 प्रकार है पूरी पकाई है और तुम्हें सब शुभकामनाएं और सब नंतिना है और पूरी पकवान सब पका और 9 बजे के पूज करती हम लोगों। ये मामी की गाय हैं और मामी ने पूजा पाठ करी और काफ़ी अच्छी गाय है ये। देखेंगे यहाँ सबके पास गाय हैं और यहाँ नीचे तल्लाबन कहते हैं हमारे यहाँ, और यहाँ सभी लोग गाय चरा रहे हैं और सभी की गायों के गले में माला है और ये सब गौ माता हैं और सब लोग यहाँ गाँव घर के लोग पूजते हैं गायों को और इन्हीं से हमारी रोजी रोटी चलती है, संसाधन सब कुछ। और लोगों का प्राथमिक जो व्यवसाय है वो प्राथमिक क्षेत्र पर है और ऐसे में गाय हमारी लिए सब कुछ है, एक आजीविका का संसाधन है। और आप देखेंगे ये हमारे गांव घर की लुटियाँ हैं जो घास यहाँ स्टोर कर लिया गया है 6 महीने के लिए। और 6 महीने जो असवज का महीना आप देख रहे थे वो इसलिए अब वो सब जो घास काटा वो यही है, इनकी लुट्टी लगा दी है गाय के लिए। और 6 महीने तक गाय को सूखी घास खिलाई जाती है क्योंकि आजकल बारिश बहुत कम होती है, तो गाय के लिए घास अभी से रख दी है। और 6 महीने के लिए जो यहाँ नीचे का बन होता है, तल्ला बन कहते हैं जिसे, ये खुल जाता है और गाय यहाँ चरने जाती है। अब से आप देखेंगे सुबह सुबह गाय यहाँ काफ़ी सारी खुलेंगी। और जो आप ऊपर पहाड़ देख रहे हैं 6 महीने इस पहाड़ में गाय जाती है चरने को, लेकिन अब 6 महीना का जो अंतराल है वो अब नीचे वाली साइड आ गया है और आजकल गाय यहाँ तल्ला बन चलती है। और ये हमारे गांव का नीचे का एरिया है। यहाँ देखेंगे सब लोगों ने गोबर डालने वाला बनाया है अपना खाद, और यहाँ देखेंगे जगह जगह पूरे रास्ते से दूर दूर तक गोबर है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ से वो वहाँ तक लोग गोबर फेंकते हैं, जो ये हिस्सा गाय के लिए ही है एक तरीके से। यहाँ गाय का गोबर भी है और यहीं गाय के लिए चारा भी। और ये हमारे गाँव का सबसे आखिरी छोर है और किनारे पर है ये, और हमारे गाँव में इसे भुट्टा कहते हैं इस जगह को। मेरे भांजे चल रहे हैं ब्लॉग बनाते बनाते। और आप देखेंगे ये मेरी मामी है जो गाय के लिए घास ला रही है। क्यों मामी? यस भांजे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारी गाय है और बेहद बुद्धिमान गायों में से एक है और ये बहुत अच्छी गाय है, एकदम वाइट वाइट। ये देखेंगे आती भी नहीं है, ये दूध भी दे देती है और बहुत सीधी गाय में से एक है ये। और बेहद बुद्धिमान है, बहुत समझदार गायों में से एक है। और ये जेब भी चेक कर लेती है, कुछ खाने पीने का है तो नहीं, रोटी बिस्किट कुछ भी। और ये दरवाज़ा जब इसका गोट बंद रहता है तो उसे भी धक्के मार के खोल लेती है। पानी पीने के लिए जो डेग में ढक्कन रखे रहता है उसको भी धक्के मार कर हटा लेती है और उसके बाद पानी पी लेती है। और काफ़ी समझदार गायों में से एक है और पूरे ग्रुप को लीड करने की क्षमता रखती है। यानी कि जो इसकी दोस्त है उसका काफिला बहुत लंबा है। आप देखेंगे इसकी फैन फॉलोइंग इतनी लंबी है ना, जब ये ऊपर की बन जाती है तो इसके साथ सारा ग्रुप रहता है और पूरे ग्रुप को लीड करती है। तो ये हमारी गाय है और बेहद समझदार गायों में से एक है। और मैं आपको दिखाता हूँ ये गाय ये, और इसने माला तो खैर तोड़ दी है फूलों की, और ये नीचे तल्ले बन चढ़ने आई है और इसके माथे में आप देखेंगे पिठिया लगा हुआ है और माला इसने खा दी इसकी बेटी ने, वो भी इसके। ये हमारी गायों से लड़ती नहीं, लेकिन अगर कोई लड़ता है तो उसे अपनी ताकत का एहसास ज़रूर करा देती है, यानी कि उसके बाद इसकी ताकत से मुकाबला करना होता है। और आप देखेंगे ये घास खा रही है हरी हरी, और जो पहाड़ी गाय होती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं क्योंकि वो जड़ी बूटी खाती हैं, घास खाती हैं, इनको जो मिलता है वो सब कुछ। और जैसे किलमोड़ा हो गया, जड़ी बूटी, एलोड़े के पत्ते या फिर कुछ भी, काफ़ी अच्छी होती हैं पहाड़ की गाय क्योंकि वो स्वतंत्र रहती हैं और जंगल में काफ़ी कुछ चरती हैं। जो इनको लगता है, आपने कुत्ते बिल्ली को घास खाते हुए देखा होगा क्योंकि वो जब बीमार होते हैं तो वो घास खाते हैं। ऐसे ही जो गाय होती है वो हर तरीके की झाड़ी खा लेती है और जो होता है वो सब खाती है। और यहाँ काफ़ी सारी गाय आई हैं, उनने भी माला पहनी है। मैं आपको और गाय भी दिखाता हूँ। और ये भिंटू है जिसने अपनी मम्मी की माला तो तोड़ ताड़ के खा दी है और आप देखेंगे यहाँ चल रही है और काफ़ी डॉन है ये एक तरीके से। जो गाय बेचारी से लड़ती है तो ये भी लड़ने को जरूर चली जाती है, चाहे हारे या जीते, और लड़ने में उसे चुनौती जरूर देती है, भले ही हारे या जीते। यहाँ आप देखेंगे एक और गाय है, इसका नाम है परमिला और इसकी बेटी नीचे है शर्मिला, दोनों चल रहे हैं। और देखेंगे दोनों के गले में हार है ये, और बहुत लोग इसे सुंदरी भी कहते हैं लेकिन इसका नाम है वो है शर्मिला।
तो परमिला शर्मिला यहाँ देखेंगे चर रहे हैं यहाँ, और ये स्वतंत्र रहती हैं गाय, इनके जो मर्जी हैं वो चरती हैं। और वहाँ भी देखेंगे वो गाय, लेकिन उसने अपनी माला तोड़ के खा दी है, लेकिन अभी इन दो की बनी हुई है माला। और देखेंगे यहाँ कई सारी गाय हैं, कुत्ते हैं ये। और पहाड़ों में गाय ऐसे स्वतंत्र रहती हैं और इनको जो कुछ मिलता है जड़ी बूटी वो चरती हैं, और इसलिए यहाँ की गाय बहुत पावरफुल गाय होती है। और जब लंपी वायरस हमारे भारत में आया था तो तब कई सारी गायों के मरने के आंकड़े भी आए थे। उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य थे जिनमें लाखों की संख्या में गाय मर गई थी, पर हमारे उत्तराखंड से सबसे कम आंकड़े आए थे, क्योंकि यहाँ की गाय स्वतंत्र रहती है। जितनी भी बनचरू गाय होती है यानी कि जंगल में चरने वाली, वो सबसे उनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और यहाँ आंकड़े आपने सबसे कम देखेंगे, क्योंकि गायों की लंबी एज और यहाँ की जो स्वास्थ्य इम्यूनिटी पावर होता है यहाँ की गायों का, वो होती है क्योंकि यहाँ ये स्वतंत्र रहती है और यहाँ की गाय बहुत मजबूत भी होती है। तभी आपने देखे होंगे पहाड़ों में केस बहुत कम आते हैं, क्योंकि यहाँ गाय स्वतंत्र होती हैं। आप देखेंगे ऐसे चरती हैं यहाँ ये, और ये अपनी जो इनकी जड़ी बूटी औषधि होती है वो सब कुछ ढूंढ लेती है। और यहाँ देखेंगे ये ग्वाला है हमारा, ये सो गया है। और पहाड़ों में आप देखेंगे गायों के गले में घंटी भी लगा देते हैं, ताकि गाय जहाँ जहाँ जाए वो उनका संकेत होता है और हमें पता चल जाए कि गाय हमारी कहाँ जा रही है। और ये जो आप देखेंगे इसका नाम टीना है, और ये भी काफ़ी अच्छी बच्चियाँ है। और गाय का इस्तेमाल आपको पता ही होगा गौदान के लिए, और इनका गोंद भी काम आता है। हर तरीके से गाय उपयोगी होती है। और गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ के बाद जो दूसरा दूध होता है वो गौ माता का ही पिलाया जाता है शिशु को, इसलिए गाय को गौ माता का दर्जा भी दिया गया है। और पहाड़ी गाय और पहाड़ के ग्वाला हम सब आए रहते हैं यहाँ। आप देखेंगे यहाँ काफ़ी सारे लोग गाय चराने आते हैं। और ये जो है ये तिम्बर है, जिसको सब्जी मसाले में डाला जाता है, और इसका जो डालते हैं तो सब्जी का जायका ही बढ़ जाता है, टेस्ट लाजवाब स्वाद होता है ये। अगर आप इस तरीके से गाय को अच्छे से मसारते हैं या फिर उससे गले मिलते हैं तो आपका डिप्रेशन खत्म हो सकता है, और आपका मानसिक स्तर और भी अच्छा हो सकता है, और आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और आपने देखा नवल ने बच्चिया को मसारा, और नवल ने यहाँ महसूस भी किया। और यह है नवल की बच्चिया। और नवल अब यहाँ के बारे में बताएंगे, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का मौसम कैसा है। तो नवल कह रहा है यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, और उसने अपने हाथों से इशारा दिया। और यहाँ और भी गाय है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है लल्लू की काली गाय, और ये लल्लू गाय चरा रहा है। और आप देखेंगे ये कौन सी झाड़ी खा रही है ना जाने, पर इनको ये फेवरेट है ये झाड़ी, और मेरे ख्याल से ये कोई दवाई हो सकती है शायद। और ये देखेंगे किलमोड़ी का कांटा भी खा देती है एकदम घपैक से। और जो सिन्ना हम लोग के हाथ पैर में चुभता है, इसका मैथोनिक अंग हमारे शरीर में टच होता है, और ये गाय उस सिन्ने को भी खा देती है, कच्चा और सूखा भी, हर तरीके से। और गाय के कान में आप ये टैग देखेंगे, ये टैग एक तरीके से गाय की जनगणना होती है, और ये बारकोड होता है। इसमें स्कैन करेंगे तो हम गाय के आंकड़े किसकी गाय है पता चल जाएगा। यानी कि गाय अगर चोरी होगी तो हम इसका पता लगा सकते हैं कि गाड़ी इसके नंबर से। कोई नहीं यार, तुम्हारे टैग दिखा रहा था मैं। ओके, तो गाय कह रही है कि हमें चरने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। पिंटू, इस डंडे को थोड़ा छोटा कर दो, ये लो। गुड यार, इसको हाँ यहाँ से कट करो। थैंक यू, तुम कितनी अच्छी हो। देखो इसने मेरे लिए एक छड़ी बना दी है ये, तो यहाँ की बच्चियाँ भी देखेंगे आप कितनी अच्छी है। इसने मेरे लिए एक डंडा बना दिया। और आज के ब्लॉग को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।